सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास। विषय है सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये हम 8वीं कक्षा देख रहे हैं। मेरी पुस्तक में परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण, पृष्ठ संख्या 248। आप पीछे से साथ में जुड़े हैं तो उससे आगे से देख लेंगे, और जो नए जुड़े हैं वो एक प्रश्न है, वहां से आगे देख लेंगे कि बीज पहले है व वृक्ष। ये प्रश्न, उसके अगले प्रश्न से हम प्रारंभ करेंगे। तो ये पीछे वाला प्रश्न हमने 7वीं क्रम में देख लिया था। तो देखिए, प्रसंग तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का है, और साथ में परमात्मा भी जुड़ा हुआ है क्योंकि वो निमित्त कारण है, और इसकी विस्तार से चर्चा हमने पीछे देखी। महर्षि दयानंद ने उसको स्पष्टता से लिखा, और उसमें महर्षि ने ये सिद्ध किया कि मूल प्रकृति इस कार्य जगत का उपादान कारण है। मूल प्रकृति इसका कारण है। ब्रह्म यानी परमात्मा इस कार्य जगत का उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। यहां तक कि काफी चर्चा हो गई, पक्ष विपक्ष हो गया। तो इसके ऊपर अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न कर रहा है। प्रश्न है, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, ये चर्चा पीछे हो चुकी है, और ये प्रसंग परमात्मा का नहीं है, सृष्टि से जुड़ा है, लेकिन सृष्टि का है किंतु परमात्मा इससे जुड़ा है। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तब वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, कार्य जगत को उत्पन्न करता है, ऐसे ही कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। तो प्रसंग वो फिर वापस प्रकृति का ही ला रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ साथ जीव को भी ले लिया। अब प्रस्तुति ऐसी लग रही है जैसे कि ये परमात्मा के बारे में प्रश्न कर रहा है, पर वास्तव में ये प्रकृति, कार्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति, इसको लेकर के ही इससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है। कारण अर्थात मूल प्रकृति। जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी नहीं रह सकता। तो पूर्व पक्षी यहां परमेश्वर के ऊपर सीधे प्रश्न या आक्षेप नहीं कर रहा है। देख ऐसा रहा है कि परमेश्वर पे प्रश्न है, ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। लेकिन प्रसंग के अनुसार देखें तो ये मूल प्रकृति पे प्रश्न है। महर्षि दयानंद ने मूल प्रकृति को, जो कि उपादान कारण है, उसको अनादि का है, शास्त्र के अनुसार उसको अजा का है, उत्पन्न नहीं होता ये का है। तो उस मूल प्रकृति को ये सादी सिद्ध करने के लिए वो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई है ऐसा दिखा करके उसका भी कोई और कारण मान लेंगे तो वो अनादि नहीं रहेगी, वो सादी हो जाएगी, वो अनित्य हो जाएगी, वो निर्मित हुई भी हो जाएगी, वो खंड योग्य हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि बातें आ जाएंगी। तो यहाँ ये मूल प्रकृति के स्वरूप को खंडित करने के लिए परमात्मा का सहारा लेकर के प्रस्तुति कर रहा है। उसी दृष्टि से हम उत्तर भी देखेंगे। उत्तर में महर्षि कहते हैं कि सर्वशक्तिमान शब्दार्थ पूर्व लिख आए हैं, क्योंकि पीछे ईश्वर का विषय था 7म समोल्लास में, और वहां प्रश्न यही था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। वहां प्रश्न परमात्मा को लेकर के ही था, मूल बात वहां परमात्मा को लेकर ही थी, और उसी को समझाने के लिए वहां ये बात रखी गई थी। तो महर्षि कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान शब्दार्थ यानी शब्द का अर्थ पूर्व में लिखा है, ये समोल्लास 7 में। वहां प्रश्न ऐसे ही उठा है और उत्तर भी दिया है। वही बात यहां भी महर्षि आगे संकेत कर देंगे, लेकिन वहां कुछ अधिक और विस्तार से बता दिया है, वो ईश्वर का विषय वहां था। अब आगे कहते हैं, परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहता है, अर्थात सर्वशक्तिमान का उचित अर्थ तो वहां बता ही दिया। अभी प्रश्न कर रहे हैं, पर क्या सर्वशक्तिमान वह कहलाता है, कहता है जो असंभव बात को भी कर सके। क्योंकि सर्वशक्तिमान का अभिप्राय पूर्व पक्षी ये ले रहा है, क्योंकि यहाँ सर्व शब्द पढ़ा हुआ है कि जिसमें सब शक्तियां हैं, शक्ति के द्वारा हम कुछ करते हैं।
किसी कार्य को करते हैं, संपन्न करते हैं, बनाते हैं, तो शक्ति कम होती है तो कम बना पाते हैं, अधिक शक्ति होती है तो अधिक बना लेते हैं, अधिक तरह की शक्ति सामर्थ्य होती है तो अधिक तरह की चीजें बना लेते हैं। ये एक सामान्य नियम देखते हैं और वो अपनी जगह ठीक है। और उसी दृष्टि से जब हम सर्वशक्तिमान कहें कि जिसमें सारी शक्तियां हैं, सब शक्तियां हैं, अर्थात वो सब चीजों को बना सकता है, सारी शक्तियां हैं, वो कुछ भी कर सकता है, जिसमें जैसी शक्ति है वो वैसा कर पाता है, ऐसा समझते हुए, मानते हुए, जो कि ठीक बात भी है, सर्वशक्तिमान देखते हुए कि ये तो सब शक्तियों वाला है तो ये सब कुछ कर सकता है, यानी कुछ भी कर सकता है, ऐसा तात्पर्य पूर्व पक्षी ले रहा है। तो उसके खंडन के लिए महर्षि लिख रहे हैं कि परंतु क्या सर्वशक्तिमान वह कहाता है जो असंभव बात को भी कर सके। सर्वशक्तिमान में महर्षि कहना चाह रहे हैं कि जो जो चीजें संभव हैं, हो सकती हैं, उसके लिए उसकी सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसने मात्र से सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध हो जाती है। असंभव बात को यदि परमात्मा न कर पाए, न बना पाए, तो उससे सर्वशक्तिमत्ता खंडित नहीं होती है। तो कोई कहे कि नहीं सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ कर सकेगा, ये नियम नहीं है। तो असंभव बात को भी कर सके ऐसा मानते हैं, ये प्रश्न किया। और जो असंभव बात अर्थात जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर स्वयं मृत्यु को प्राप्त, और बहुत सारी बातें लिखी हैं वो देखते हैं। तो पहले कहा कि यदि वो असंभव बात को कर सकता है, जो असंभव बात को कर सकता है, तो कैसी असंभव बात, तो जैसे उदाहरण दिया, जैसे कारण के बिना कार्य को बना सकता है। नियम तो यही है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कार्य कहलाता ही वो है जिसके की कारण होते हैं, और उपादान कारण भी आवश्यक है। तो यहाँ कारण के न होने का मतलब है उपादान कारण के न होने से, क्योंकि परमात्मा तो है ही निमित्त कारण। तो परमात्मा बिना उपादान कारण के अगर किसी को बना सकता है, तो यह कारण के बिना कार्य को कर सकता है। यदि ये कर सकता है तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या कुछ भी कर सकता है, तो जो विपरीत उदाहरण हो सकते हैं, जो संभव नहीं है, लेकिन अगर पूर्व पक्षी की बात मानी जाए कि परमात्मा बिना कारण के भी कार्य उत्पन्न कर सकता है, फिर तो ये सारी बातें भी हो सकती हैं, फिर तो ये भी मानना चाहिए आपको। पर ऐसा पूर्व पक्षी भी नहीं मानता है। कैसी बातें कर सकता है, तो जैसे कारण के बिना कार्य को कर सकता है, तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति भी कर सकता है। कारण मतलब बिना उपादान कारण के दूसरा ईश्वर बना देगा। वो स्वयं एक ईश्वर है, वो निमित्त कारण है। जैसे वो कारण से कार्य जगत की उत्पत्ति करता है और बिना कारण के भी कुछ उत्पन्न कर सकता है, तो बिना बिना उपादान कारण के ईश्वर को भी बना सकता है, अपने जैसे दूसरे। तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति कर सकता है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, स्वयं मर सकता है, अपने को स्वयं को मार सकता है। मृत्यु को प्राप्त हो सकता है मतलब स्वयं को मार सकता है। तो ये कहते हैं कि स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। फिर आगे कहते हैं जड़, अर्थात परमात्मा चेतन है और वो अपने को जड़ भी कर सकता है। फिर तो सर्वशक्तिमान है, तो चेतन है लेकिन अपने को जड़ कर सकता है, अपने को दुखी कर सकता है। परमात्मा तो आनंद है, सदा आनंद से युक्त है, उसमें दुख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो अपने को दुखी भी कर सकता है। फिर तो अन्यायकारी, परमात्मा का स्वभाव न्याय करना है, सदा न्याय करता है, तो फिर तो वो अपने को अन्यायकारी भी बना सकता है, यानी जो असंभव बातें हैं उसको भी कर सकता है। इससे ये महर्षि का अभिप्राय प्रतीत होता है कि परमात्मा भी असंभव बातों को नहीं कर सकता। कभी परमात्मा कभी जड़ नहीं हो सकता, परमात्मा कभी अन्यायकारी नहीं हो सकता, परमात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता, ऐसे ही अपवित्र भी नहीं हो सकता है। उसमें किसी प्रकार की अपवित्रता नहीं आ सकती, गंदगी नहीं आ सकती। आंतरिक रूप से देखें तो अज्ञान रूपी मल नहीं आ सकता है, क्लेश नहीं आ सकते हैं, अविद्या नहीं आ सकती है, और बाहर की कोई मलिनता नहीं हो सकती, और कुकर्मी आदि हो सकता है। यदि असंभव को कर सकता है, बिना कारण के भी कार्य कर सकता है, तो वो कुकर्मी भी हो सकता है। कुकर्मी का मतलब है बुरे कर्मों को करने वाला। कर्म और कर्म को करने वाला कर्मी, कु मतलब बुरे, बुरे कर्म को करने वाला कुकर्मी। तो बुरे कर्म भी कर सकता है, जैसे मनुष्य आदि प्राणी बुरे कर्मों को कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा भी कुकर्म करने लगेगा। कुकर्मी आदि हो सकता है व नहीं।
तो प्रश्नकर्ता जो था, पूर्व पक्षी जो था, वो नहीं ही कहेगा, क्योंकि ऐसा तो वो भी नहीं मानता है कि परमात्मा ऐसा हो। आगे कहते हैं जो स्वाभाविक नियम, किसी के भी स्वाभाविक नियम, परमात्मा ही नहीं सबके, जो स्वाभाविक नियम अर्थात, खोल करके बता रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। दृष्टांत तो परमात्मा रहेगा, दृष्टांत दे रहे हैं, अर्थात जैसा अग्नि उष्ण है, ये उसका स्वभाव है, स्वाभाविक नियम है। जल शीतल है, और पृथ्वी आदि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता है। इनके जो स्वाभाविक नियम है, परमात्मा भी अग्नि को शीतल नहीं कर सकता और जल को उष्ण नहीं कर सकता, यानी स्वभावता। वैसे तो अग्नि से जल को उष्ण किया जाता है, मनुष्य भी कर लेते हैं, परमात्मा की तो बात ही क्या है। लेकिन स्वभावता उसका स्वभाव उष्ण नहीं कर सकता। जैसे अग्नि उष्ण है, ऐसे जल को भी उष्ण नहीं कर सकता। पृथ्वी आदि जो जड़ पदार्थ हैं उनको विपरीत गुण वाले, अर्थात पृथ्वी आदि के जो अपने अपने स्वाभाविक गुण हैं उससे भिन्न, यानी भिन्न, केवल भिन्न तो अलग भी होता है, लेकिन विपरीत गुण वाला नहीं कर सकता। ये पृथ्वी आदि जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता। जैसे आप जड़ नहीं हो सकता है, यानी स्वयं जड़ नहीं बन सकता, पीछे भी जड़ शब्द है, वैसे जड़ को चेतन भी नहीं कर सकता, किसी भी जड़ को चेतन नहीं बना सकता। और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं। तो परमात्मा का जो स्वभाव है वो सदा एक रस है, एक जैसा है। परिवर्तन कौन करे? जिसके नियम असत्य हो, झूठे हो, मिथ्या हो, वो उनको ठीक कर सकता है। गलत हो तो ठीक कर सकता है। तो कहना ईश्वर के नियम सत्य है, मतलब ठीक है, सदा सदा ठीक है, तो उसमें किसी परिवर्तन की बात ही नहीं उठती है। संशोधन क्या करेंगे, परिवर्तन क्या करेंगे? और दूसरा कहा कि पूरे हैं। यदि नियम अधूरे होते, कुछ कम होते, तो उसकी पूर्ति की जाती। ये भी एक दृष्टि से परिवर्तन होता है। एक तो है संशोधन आदि करना, अधूरा है, गलत है, उसको ठीक करना। एक है कि अभाव है, उसको पूरा करना। तो ईश्वर के नियम सत्य हैं, यानी कभी गलत नहीं है, और वो पूरे पूरे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए दोनों ही रीति से उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, इसलिए परिवर्तन नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है परिवर्तन की वहां पर। इसलिए सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है। ये अर्थ महर्षि ने वहां भी लिखा था समूलास 7 में पीछे, जिसका उन्होंने उल्लेख किया कि सर्वशक्तिमान शब्दार्थ पूर्व लिखाए हैं। यही था, उसका भाव भी यही था कि अपने कार्य करने में, मनुष्य के कार्य करने में नहीं, अपने कार्य करने में तो बिना किसी की सहायता के समर्थ है। यही सर्वशक्तिमत्ता का अर्थ है, और असंभव बातें तो वो करेगा ही। इसलिए सर्वशक्तिमत्ता का ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। और कारण को, यानी मूल प्रकृति को वो बना नहीं सकता है, उसका भी कोई कारण नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से कारण यानी मूल प्रकृति नित्य ही रहेगी, अनादि ही रहेगी, अकारण ही रहेगी। तो वही 3 बातें नित्य रहेंगी, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब ईश्वर के विषय में और प्रश्न आगे कर रहे हैं कि ईश्वर साकार है व निराकार, अपने आप में क्या है? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं होता। अब देखिए, ये प्रश्न भी दिख तो ईश्वर परक रहा है। इस बारे में पहले भी चर्चा आ चुकी है, साकार निराकार के, वो 7वें समूलास में ईश्वर विषय का, वहां ईश्वर के संदर्भ में देखेंगे। लेकिन यहां पर हम जगत के संदर्भ में देखेंगे। नाम ईश्वर का है, पिछले प्रश्न में भी ऐसा ही था, यहां भी ऐसा ही है। लेकिन परमात्मा संसार को बनाता है, ये जो सिद्धांति ने कहा, महर्षि ने कहा, तो वो कैसे बनाता है? तो स्वयं तो निराकार है, वो शरीर, हाथ पैर आदि उसके है नहीं, तो बना नहीं सकेगा। और साकार होगा तो बना सकेगा। और उसको पता है कि वैदिक धर्म में और महर्षि दयानंद निराकार मानते, साकार तो मानते नहीं है। तो ये सिद्ध कर दो कि जो निराकार है वो जगत को बना ही नहीं सकता, और बना नहीं सकता तो जगत का निमित्त कारण जो परमात्मा को कहा जा रहा है वो खंडित हो रहा है, वो निषेध हो रहा है, उसको नहीं मानना चाहिए। वहां इसका तात्पर्य है पूर्व पक्षी। ये ईश्वर का मुख्य विषय नहीं है, ये प्रकृति का मुख्य विषय है।
प्रकृति के निमित्त कारण परमात्मा के बारे में है, तो प्रकृति को निर्माण को लेकर के प्रश्न है। तो पूर्व पक्षी के प्रश्न का अभिप्राय यही है। तो प्रश्न तो उसने केवल दिखाने के लिए किया है कि साकार है व निराकार, उसको पता है कि ये क्या मानते हैं, लेकिन फिर भी दोनों पक्षों से दोष दिखा रहे हैं। एक पक्ष से दोष दिखा के फांस रहे हैं, और नहीं फांसोगे तो सिद्धांत बदलो अपना। जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा। ये ऐसा क्यों कह रहा है, पूर्व पक्षी ऐसा क्यों कह रहा है कि लोक में हम देखते हैं, हम जो भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हाथ आदि कोई ना कोई साधन चाहिए। हमारे शरीर के साधन नहीं है तो दूसरे लोहे आदि के, लकड़ी के साधन चाहिए होते हैं, उनके माध्यम से करते हैं। अर्थात बिना साधनों के कर्ता कर नहीं पाता है। ये हमारे संदर्भ में हम देखते हैं, मनुष्यों के संदर्भ में। तो उन्हीं उदाहरणों को देखते हैं तो देख के कहेगा कि परमात्मा भी बिना साधनों के नहीं बना पाएगा। तो जो तीन कारण माने थे, एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण और एक साधारण कारण। साधारण कारण में इन साधनों का उल्लेख किया गया था, सामग्री जो है, जो साधन है, उपकरण है, उनका उल्लेख किया था। लेकिन संसार को बनाने में, मूल प्रकृति से कार्य जगत बनाने में महर्षि ने किसी साधन को तो बताया नहीं है सीधे सीधे। प्रकृति है, मूल प्रकृति है, और परमात्मा है, वो उसको बना देता है। यहां साधन क्यों नहीं है? तो साधन होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, बिना शरीर के तो बना ही नहीं सकते, इसलिए पूर्व पक्षी का प्रश्न है। और साकार मान लेंगे तो कोई दोष नहीं आता है, लेकिन सिद्धांति का पक्ष चला जाता है, वो साकार कैसे मान सकता है। और साकार मानने पे जो दोष आते हैं उसको महर्षि आगे बताएंगे। तो महर्षि उत्तर लिखते हैं कि ईश्वर निराकार, ये प्रतिज्ञा हो गई है, वो साकार नहीं है। लेकिन अब निराकार मानने पे जो प्रश्न खड़ा किया कि बनाता कैसे, उसका उत्तर देंगे। तो ईश्वर निराकार है। अगर साकार मानते तो क्या दोष आता है? जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। ये अपनी प्रतिज्ञा को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना है, उसको और पुष्ट करना है। अब देखिए, साकार का मतलब शरीर युक्त कहा गया। साकार अर्थात शरीर युक्त, इस शरीर के कारण से साकार था, परमात्मा के कारण से नहीं, शरीर के कारण से साकार था। तो जो साकार अर्थात शरीर युक्त है, तो जो शरीर युक्त है वो साकार है, और जो शरीर से युक्त है वो अनित्य होता है, वो नित्य नहीं होगा, क्योंकि शरीर की उत्पत्ति होती है, परिवर्तन होता है और वो नष्ट होता है। तो जिस शरीर को ये साकार युक्त कह रहे हैं वो तो अनित्य है। इससे आत्मा या हम साकार नहीं हो जाते। इससे ये जो कथन है कि जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। ईश्वर के संदर्भ में तो ठीक है, क्योंकि ईश्वर शरीर धारण ही नहीं करता है। अन्य लोग मानते हैं कि शरीर ईश्वर शरीर धारण करता है, वो अवतार लेता है, लेकिन वैदिक धर्म में ये नहीं माना जाता है। तो शरीर धारण करना गलत सिद्धांत है, शास्त्र के विपरीत है और तर्क युक्ति के भी विपरीत है। कैसे विपरीत है वो महर्षि दयानंद आगे भी कहेंगे। तो ईश्वर के संदर्भ में तो ये ठीक है कि जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो शरीर युक्त है वो साकार है। तो इसका तात्पर्य क्या लेते हैं दूसरे कई जने, कई बार आत्मा के संदर्भ में प्रसंग चलता है कि आत्मा साकार है या निराकार है। तो कुछ लोग कहते हैं साकार है। तो देखो महर्षि ने यहाँ पर लिखा है कि जो साकार अर्थात शरीर युक्त है, तो आत्मा शरीर से युक्त होता है, होता है, ये तो हम कहेंगे ही कि मनुष्य शरीर से युक्त होता है, पशु से, अरे विभिन्न शरीर है। तो साकार अर्थात शरीर युक्त है, तो वो किसका मतलब है? शरीर युक्त कौन है? आत्मा, तो वो साकार हो। ये उससे ही तात्पर्य नहीं, ये आगे भी महर्षि लिखेंगे कि जैसे तुम और हम साकार हैं, मतलब ये शरीर से युक्त स्थिति के लिए है। देखिए, जो साकार है मतलब शरीरधारी है, वो तो अनित्य है, नित्य नहीं हो सकता है। तो इससे अगर हम यूं कहें कि जो शरीरधारी है यानी आत्मा, वो भी फिर अनित्य होना चाहिए, ऐसा नहीं। आत्मा तो नित्य ही है, आत्मा अपने आप में निराकार है, लेकिन आत्मा शरीर धारण करता है, और शरीर धारण करने के बाद में जो इसका एक इकाई है ये साकार है। इसकी उत्पत्ति होती है, नष्ट होता है, और ये अनित्य होता है। आत्मा तो नित्य ही है और वो निराकारी है। तो जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं है। अब इसके पीछे हेतु दे दें, क्यों? क्योंकि वह परिच्छिन्न
परिमित शक्ति युक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, क्षुधा तृषा छेदन भेदन शीतोष्ण ज्वर पीड़ादि सहित होवे। अगर परमात्मा साकार होवे अर्थात शरीर युक्त होवे तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए जैसी हमारे साथ में होती है। हम शरीर से युक्त हैं, क्या क्या होता है, क्योंकि वे परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब होता है एक देशी। ये तात्पर्य कथन है कि जो एक देशी होता है वो परिच्छिन्न होता है। छिन्न का मतलब है कटा हुआ, अलग, दूसरों से। और परिच्छिन्न मतलब परितः, चारों ओर से, सब ओर से, दूसरों से पृथक है, अलग है, स्वतंत्र है, उसको परिच्छिन्न बोलते हैं। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक कंची है, गेंद है, वो चारों ओर से दूसरों से अलग है। एक सीमा आ जाती है जिससे आगे वो नहीं है। उसे एक ही तरफ है, ऊपर से नीचे है, बगल से दाएं, इधर से इधर है, इधर से इधर है। उस सीमा के अंदर अंदर तो है लेकिन उसके बाहर नहीं है। तो जब उसे बाहर नहीं है तो वहां वो कटा हुआ है दूसरों से। इस दृष्टि से इसको परिच्छिन्न यानी एक देशी कहते हैं। ये छोटा भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, तो वह परिच्छिन्न है। तो अगर परमात्मा साकार शरीर युक्त हो तो वह फिर परिच्छिन्न हो जाएगा, जबकि ईश्वर परिच्छिन्न नहीं है। दूसरा कहा परिमित शक्ति युक्त, उसकी शक्तियां बहुत परिमित, सीमित हो जाएंगी, थोड़ी हो जाएंगी। लेकिन परमात्मा की शक्ति तो अनंत है हमारी दृष्टि से और सर्वशक्तिमान है, पीछे बात आई चुकी है, तो उसकी शक्ति तो बहुत अधिक है। शरीरधारी न होता तो इसकी शक्ति बहुत सीमित हो जाती। फिर कहा देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न हो जाएगा, देश की दृष्टि से परिचित हो जाएगा, अन्यों से कटा हुआ यानी सीमित हो जाएगा। कि हम कह सकते हैं कि इतनी जगह में है, यहां तक है, यहां नहीं है, इससे आगे नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इससे आगे नहीं है, यहीं तक है। ये देश की दृष्टि से परिच्छिन्न होगा। तो शरीर ऐसा ही होता है, शरीर एक सीमा से आगे नहीं होता है। दूसरा कहा काल, काल की दृष्टि से भी वो परिच्छिन्न होगा। कौन? जो शरीरधारी होगा। साकार होगा तो अर्थात शरीरधारी होगा, तो काल की दृष्टि से भी परिच्छिन्न होगा। काल की दृष्टि से परिच्छिन्न कैसे? कि ये शरीर जब से उत्पन्न हुआ है और जब तक रहा है बस उतने काल तक ही है। वो उत्पन्न हुआ उससे पहले वाले काल में वो शरीर नहीं था और नष्ट होने के बाद के काल में भी वो नहीं है। तो एक सीमित काल तक वो रहता है। वो काल छोटा बड़ा कितना भी हो लेकिन सीमित रहेगा वो, यानी निश्चित रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो ये काल से परिच्छिन्न हो गया, कट गया। जैसे देश से परिच्छिन्न होता है कि इस स्थान या देश से आगे पीछे वो नहीं है, वो जहां है बस वहीं तक है। ऐसे ही काल की दृष्टि से भी उत्पन्न और नाश के तक का जो काल है बस वहीं तक है, उससे आगे पीछे नहीं है। तो ये काल की दृष्टि से परिच्छिन्न हो जाएगा। लेकिन परमात्मा न तो देश की दृष्टि से परिच्छिन्न है, अनंत है, अनंत है, और न ही काल की दृष्टि से परिच्छिन्न है, क्योंकि वो अनादि और अनंत है। काल की दृष्टि से, देश की दृष्टि से अनंत होना और काल की दृष्टि से अनंत होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आत्मा देश की दृष्टि से तो अनंत नहीं है, परिच्छिन्न है, लेकिन काल की दृष्टि से परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा काल की दृष्टि से परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कहीं नहीं है और नहीं नाश है, अनादि और अनंत काल तक है। लेकिन परमात्मा देश की दृष्टि से भी अपरिच्छिन्न है और काल की दृष्टि से भी अपरिच्छिन्न है। यदि शरीरधारी मानेंगे तो देश और काल की दृष्टि से परिच्छिन्न मानना पड़ेगा। और वस्तुओं में परिच्छिन्न है, वस्तुओं में अर्थात किसी चीज में रखा गया है, मान लीजिए कोई दूध है, उसको हमने एक गिलास में या पात्र में रख दिया तो उस गिलास से परिच्छिन्न हो गया। दूसरे पात्र में रखा तो वहां परिच्छिन्न, उससे इधर उधर नहीं जाएगा वो। तो गेहूं है, वो किसी पात्र में, ड्रम में रखा हुआ है, बोरी में रखा है, तो वो परिच्छिन्न हो गया, उससे इधर उधर नहीं जाएगा। तो परमात्मा ऐसे किसी वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो सकता, किसी बर्तन में नहीं आ सकता, किसी वस्तु से सीमित नहीं हो सकता, वो अपरिच्छिन्न है। यदि वो शरीर युक्त होगा तो वस्तुओं से भी परिच्छिन्न हो जाएगा, उसको ढका जा सकता है, उसको सीमित किया जा सकता है। इसी तरह से हम जैसे शरीरधारी होने से हमें भूख लगती है, क्षुधा है, तृषा प्यास है, छेदन है, छेदन मतलब व्यतिकरण, अलग अलग करना, विदेर मतलब उसका टूटना फूटना,
शीतोष्ण सर्दी गर्मी शरीर है तो सर्दी गर्मी भी लगेगी, इंद्रियां होंगी, तंत्रिका तंत्र होगा, संवेदनाएं होंगी। ज्वर, ज्वर यानी रोग, ज्वर मतलब रोग भी होता है, और ज्वर मतलब बुखार यानी ताप का बढ़ना, वो भी अर्थ होता है। ज्वर एक विशेष रोग भी है, और प्रत्येक रोग को भी ज्वर नाम से कहा जाता है। पीड़ा आदि जो भी कोई भी दर्द है वो उससे सहित तो होगा, क्योंकि जहां शरीर होगा वहां ये सारी चीजें होंगी, जबकि परमात्मा इन सबसे पृथक है। तो इससे पता लगता है कि परमात्मा साकार अर्थात शरीर युक्त नहीं हो सकता, वो निराकारी है। आगे, उसमें सिवाय जीव के ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। उसमें का मतलब है कि जो शरीर युक्त होता परमात्मा, और ये जो सारी चीजें पीछे बताई गई हैं इनसे इनसे परिच्छिन्न है, इनसे सहित होवे, तो उसमें जीव के तो लक्षण घट जाएंगे, बिना उसमें सिवाय जीव के ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। ईश्वर के जो गुण वेद आदि शास्त्रों में ऋषियों ने अन्य ग्रंथों में लिखे हैं, वो गुण उसमें घट नहीं सकते। जीव के तो घट जाएंगे, क्योंकि जीव यानी हम आत्मा जो शरीर से युक्त होते हैं, वहां तो हमारे में तो ये सब चीजें होती हैं। तो सिवाय जीव के ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी। अब ये जो तुम और हम है, तुम और हम से तात्पर्य यहाँ सीधे सीधे आत्मा का नहीं है। जो शरीर युक्त है, मैं और तुम है, तो तुम और हम शरीर युक्त हैं। साकार अर्थात शरीरधारी हैं। तो स्वामी जी साकार साकार का मतलब शरीरधारी ही कहते हैं। शरीरधारी जो नेत्र से दिखाई देता है, त्वचा से जिसका स्पर्श किया जा सकता है, ये शरीरधारी है। जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं। अब आगे एक बात और बता रहे हैं, क्योंकि मूल प्रश्न यह था कि परमात्मा साकार होगा तो सृष्टि की रचना कर सकता है, निराकार हो तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि तुम और हम शरीरधारी हैं, तो हम देखो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे इस कारण से त्रसरेणु, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते। ये जो सूक्ष्म चीजें हैं, ये एक एक करके सूक्ष्म है। ये त्रसरेणु ये सूक्ष्म है, इससे भी सूक्ष्म अणु है, इससे भी सूक्ष्म परमाणु है, और उससे भी सूक्ष्म प्रकृति। प्रकृति परमाणु को भेद भी कर सकते हैं, और नहीं तो परमाणु जो पंचमहाभूतों के कण हैं वे, और उससे भी सूक्ष्म मूल प्रकृति। ये यथाक्रम अधिक अधिक सूक्ष्म है, इनको हम अपने वश में नहीं ला सकते। इस शरीर से त्रसरेणु को हम पकड़ नहीं सकते, उसको वश में नहीं ला सकते, अणु को भी नहीं ला सकते, न परमाणु को ला सकते। अनेक परमाणु 60 परमाणु के मिलने से एक अणु बना, 2 अणुओं के मिलने से एक द्वैणुक बना, 3 द्वैणुक के मिलने से एक त्रसरेणु बना। तो ऐसे अनेक परमाणुओं से ये जो त्रसरेणु तक की रचना है, इसको हम इस शरीर से ग्रहण नहीं कर सकते, हम पकड़ नहीं सकते। हमारी जो सूक्ष्म ग्राह्यता है वो इससे संभव नहीं हो पाती। हाँ, हम कोई छोटी चिमटी लें, उससे छोटी चीज को पकड़ सकते हैं। चिमटी को हाथ से पकड़ेंगे और वो चिमटी का आगे का सिरा बहुत बारीक होगा, तो छोटी चीज भी पकड़ सकते हैं, बाल पकड़ सकते हैं, और कोई चीज ले सकते हैं। सीधे हाथ से हम नहीं पकड़ पाते, न हमारी सीमा है। तो इसलिए कहा कि इसको अपने वश में नहीं ला सकते, एक बात। और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं, न तो वश में ला सकते हैं, और न उनको पकड़ के स्थूल बना सकते हैं। तो परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है या कोई भी सृष्टि की रचना करे, तो हर जगह लगेगा, लेकिन यहां परमात्मा का प्रसंग है। तो एक तो उसे प्रकृति के परमाणुओं को वश में, यानी मूल प्रकृति को वश में करना आना चाहिए। और वश में कैसे करेगा? अगर शरीरधारी है तो कर ही नहीं पाएगा। वश में करना है, और उन सूक्ष्म कणों को जोड़ना है, मिलाना है, तब वो स्थूल रूप में आएंगे। तो स्थूल रूप में कर ही नहीं पाएगा। उन सूक्ष्मों को पकड़ नहीं पाएगा तो स्थूल नहीं बना पाएगा, स्थूल नहीं बना पाएगा तो सृष्टि की रचना भी नहीं कर पाएगा। तो यदि परमात्मा को साकार शरीरधारी माना जाए, तो ये स्थूल संसार की रचना वो नहीं कर सकता, ये महर्षि कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते, मोटा नहीं बना सकते। वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी, अगर स्थूल देहधारी हो तो उन सूक्ष्म पदार्थों से सूक्ष्म जगत नहीं बना सकता। स्थूल जगत भी नहीं बना पाएगा। वो जो सूक्ष्म चीजें उनसे सूक्ष्म जगत नहीं बन पाएगा, और स्थूल जगत भी नहीं बना पाएगा। जो परमेश्वर, दोष दिखा रहे हैं, जो परमेश्वर भौतिक
इंद्रिय गोलक हस्तपादी अवयवों से रहित है। परमेश्वर तो इन सबसे रहित है। तो इसमें मैंने भौतिक इंद्रिय गोलक, इंद्रियां दो तरह की मानी जाती है, सूक्ष्म इंद्रिय और स्थूल इंद्रिय। जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो शरीर के भाग हैं, ये नेत्र, नाक, कान आदि जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भौतिक हैं, ये इंद्रियों के गोलक कहलाते हैं। यहाँ सूक्ष्म इंद्रियां इनके माध्यम से कार्य करती हैं। तो जो भौतिक इंद्रिय गोलक और हस्तपादी अवयवों से रहित है। तो बहुत इंद्रिय गोलक, इंद्रियादि ये ज्ञानेंद्रियां हो गई, और हस्तपाद आदि जो अवयव हैं ये कर्म इंद्रियों के प्रतीक हो गए, उनसे रहित है। परंतु उसकी अनंत शक्ति, बल, पराक्रम है, उससे वो इन सब कार्यों को करता है। तो अनंत, जिसकी कि हम सीमा नहीं कर सकते, ऐसी शक्ति है उसके पास, ऐसा बल है, ऐसा पराक्रम है, आगे हो गए कुछ भी कर सकता है, ये पराक्रम है, कुछ भी कर सकता है, उनसे सब काम करता है। इसलिए उसको इन साधनों की, शरीर हमारी तरह हाथ पैर आदि साधनों की आवश्यकता नहीं होती। जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते, परमात्मा वो उन कार्यों को करता है जो कि जीव कभी नहीं कर सकता और प्रकृति भी कभी नहीं कर सकती। प्रकृति तो जड़ है इसलिए नहीं कर सकती, और आत्मा जीव भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है, उतनी सामर्थ्य नहीं है, चेतन होते हुए भी नहीं है, वो भी इन कार्यों को नहीं कर सकते हैं। देखिए, साधनों की आवश्यकता साधनों की आवश्यकता किसको होती है? साधनों के माध्यम से हम अधिक समर्थ हो पाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है, सूक्ष्मता बढ़ जाती है, सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो हमारी शक्ति अल्प है, इसलिए हम साधनों का प्रयोग करते हैं और उससे शक्ति बढ़ा लेते हैं, काम कर लेते हैं। पैदल नहीं चल सकते, हम साइकिल से तेज चल लेते हैं, वायुयान से चल लेते हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य बढ़ा लेते हैं। लेकिन परमात्मा की जब शक्ति अनंत है, बल है, पराक्रम है, तो उसको साधनों की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्या बढ़ाएगा? उसको तो पहले से ही सब कुछ बढ़ा हुआ है। इसलिए वैसे भी उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं, जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है। अब उसकी विशेषता बता रहे हैं। शरीर तो है ही नहीं उसके, साकार तो है ही नहीं, लेकिन वो निराकार है और अति सूक्ष्म है। और कैसे बनाता है उसका बता रहे हैं। प्रकृति से भी सूक्ष्म है और उनमें व्यापक है, उसमें विद्यमान है। और उनमें, ये प्रकृति के बहुत सारे कण हैं, इस दृष्टि से बहुवचन है, उनमें व्यापक है। तभी उनको पकड़कर जगदाकार कर देता है। उनके अंदर विद्यमान है तो अंदर से ही पकड़ लेता है। उसके लिए हाथ की आवश्यकता नहीं है, अंदर से ही नियमन करता है, वो अंतर्यामी अंदर से ही नियमन कर लेता है। तो उनमें व्यापक है तो उनको पकड़ करके जगदाधार कर देता है, उनको जोड़ देता है, उन सूक्ष्म पदार्थों को जोड़ता है, उससे स्थूल बनते जाते हैं, स्थूल बनते जाते हैं और स्थूल बनते जाते हैं, और ये सारा अति स्थूल कार्य जगत बन जाता है। तो जगत आकार में कर जाता है, और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। तो सबके अंदर है, इस दृष्टि से नियंत्रण कर लेता है, और सर्वगत है, बाहर भी सबके है। तो जहां जहां भी कोई भी चीज है, जो चीज बनी है, उन सबको धारण भी कर लेता है। और जब उसको प्रलय करना होता है, जब समय आता है, उचित समय आता है प्रलय का, तो प्रलय भी कर देता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा निराकार है, और निराकार होके ही सृष्टि की रचना कर सकता है। पूर्व पक्षी जो ये बात कह रहा है कि शरीर धारण आवश्यक है, साकार होना आवश्यक है, तभी बना सकता है, तो ये बात आवश्यक नहीं है, बल्कि शरीर तो उसके द्वारा सृष्टि रचना करने में बाधक ही बन जाएगा। अब आगे का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं। ये साकार का मतलब वही शरीरधारी है, और शरीरधारी होने से वो साकार है। तो जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है, वो भी शरीर वाले होते हैं। और जो ये निराकार होते, तो इनके लड़के भी निराकार होते। अगर होते तो, होते नहीं है लेकिन अगर होते तो, ये परमात्मा के प्रसंग में आक्षेप देने के लिए उसने, पूर्व पक्षी ने ऐसी बात रखी है, प्रश्न रखा है। यदि निराकार होते तो लड़के भी निराकार होते। ये किस तरह से अर्थ निकाल रहा है कि
साकार माता पिता के संतान भी साकार होती है। यदि माता पिता साकार नहीं है तो संतान भी साकार नहीं होगी। जहां जहां अग्नि है वहां वहां उष्णता है, और जहां अग्नि नहीं है तो वहां उष्णता भी नहीं होगी। ये उस तरह से विपरीत करके ले रहा है कि जो यदि साकार माता पिता के साकार संतान होते हैं तो निराकार पर माता पिता की संतानें निराकार होनी चाहिए, निराकार होती। तो जो ये निराकार होते तो इनके लड़के भी निराकार होते। वैसे परमेश्वर निराकार हो तो, ये मान नहीं रहा है परमेश्वर निराकार है, हो तो आपके कथन अनुसार यानी सिद्धांति के अनुसार निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। तो माता पिता निराकार तो संतान भी निराकार। तो परमात्मा माता पिता संतान को बनाते हैं, ऐसे परमात्मा ने संसार को बनाया है तो संसार भी निराकार होना चाहिए, जबकि संसार तो साकार है। तो इससे पता लगता है कि परमात्मा भी साकार ही होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी की युक्ति है, ये तर्क लगा रहे हैं। इसका उत्तर महर्षि दयानंद लिखते हैं कि यह तुम्हारा प्रश्न अविद्या के लड़के के समान है। जो अविद्या से युक्त कोई बच्चा हो, लड़का हो, ऐसे के समान है, यानी अज्ञानी बच्चे के समान है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अभी कह चुके हैं, अभी तो पीछे बता के ही आए हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है। अब इसने जो दृष्टांत लिया समझाने के लिए माता पिता और बच्चे का, तो माता पिता तो बच्चे के उपादान कारण है। माता पिता के शरीर के अंश से वो अंश बनता है, वो शरीर बनता है, तो वो उपादान कारण की तरह से होंगे। जबकि परमात्मा तो उपादान कारण है ही नहीं, वो तो निमित्त कारण है। इसलिए दृष्टांत ही गलत ले लिया, और वहां जो युक्ति लगाई है वो यहाँ घट नहीं सकती क्योंकि दृष्टांत ही गलत है। तो कहा क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं है, सिद्ध कर चुके हैं, किंतु निमित्त कारण है। आगे कहते हैं और जो स्थूल होता है, जो स्थूल होता है, स्थूल और साकार यहाँ एक ही दृष्टि से कथन किया जा रहा है। तो स्थूल का मतलब है साकार, ये जो कार्य जगत है ये साकार है, ये स्थूल है। उसका उपादान कारण है वह प्रकृति और परमाणु। जो स्थूल होता है मतलब स्थूल बनता है, कौन स्थूल बनता है? वह प्रकृति और परमाणु। तो प्रकृति कहें या परमाणु कहें, दोनों दृष्टियों से वह जगत का उपादान कारण है। तो जगत का उपादान कौन है? तो जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है। तो पूर्व पक्षी का प्रश्न इस रूप में था कि साकार से साकार होता है, तो परमात्मा तो निराकार है, तो निमित्त कारण होने से उसको तो हटा दिया। लेकिन मूल बात तो यह है कि जो संसार स्थूल है, स्थूल बनता है, साकार बनता है, तो इसका जो कारण है, उपादान कारण यानी प्रकृति कहें या परमाणु कहें, वो साकार है, स्थूल है या नहीं। क्योंकि एक बात महर्षि पहले स्वयं भी लिख करके आए हैं, कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्ट। वैशेषिक का सूत्र था, पीछे हमने देखा था। तो संसार स्थूल हुआ है, बना है, स्थूल है, तो उसका जो उपादान कारण है उसमें भी स्थूलत्व का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। जबकि उस मूल को सूक्ष्म कहा जाता है, छोटा होने से सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्मता दो तरह की होती है। तो एक तो बहुत छोटा हो जाने से सूक्ष्मता होती है जो कि मूल प्रकृति में है, और एक सूक्ष्मता परमात्मा और आत्मा वाली है कि जो आत्मा तो बहुत छोटा है, सूक्ष्म भी है, उस दृष्टि से भी सूक्ष्म है और प्रवेश कर सकता है दूसरे में, इसलिए भी सूक्ष्म है। लेकिन परमात्मा तो छोटा नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है, महत् परिमाण वाला है, तो भी वो सूक्ष्म है। अब ये सूक्ष्मता भिन्न प्रकार की है। तो परमात्मा वाला प्रसंग तो महर्षि ने पहले हटा दिया कि वो तो निमित्त कारण है, लेकिन वो नहीं तो कुछ दूसरा उपादान कारण है इस संसार का। तो प्रश्न वहां पर भी आ जाएगा कि ये जो शरीर या स्थूल पदार्थ है, ये साकार है, तो इसका जो कारण है वो भी स्थूल होना चाहिए या साकार होना चाहिए। तो उस संदर्भ में महर्षि कह रहे हैं कि जो स्थूल होता है, स्थूल बनता है, कौन? वह प्रकृति और परमाणु, वो जगत का उपादान कारण है।
तो जगत स्थूल है तो उसका जो प्रकृति और परमाणु है वो भी स्थूल होना चाहिए। ये एक पूर्व पक्षी की तरफ से आ सकता है, जबकि हम उसको सूक्ष्म कहते हैं। अब इसमें क्या संगति है वो महर्षि बताएं। प्रकृति और परमाणु स्थूल होते हैं। स्थूल होते हैं क्या मतलब स्थूल है ये नहीं कहा जा रहा है, उस दृष्टि से स्थूल नहीं। हाँ, सापेक्ष रूप से कह सकते हैं, जो महर्षि आगे भी कह रहे हैं कि परमात्मा की अपेक्षा से ये स्थूल है, लेकिन बाकी संसार की दृष्टि से तो वो सूक्ष्म है। तो स्थूलता और सूक्ष्मता को यहाँ पर, स्थूलता को यहाँ आकार के रूप में कहा जा रहा है। तो वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकार नहीं। ये एक विचारणीय विषय है और इसके तरह तरह के अर्थ और तात्पर्य निकाले जाते हैं और इस वाक्य से अपने अपने पक्ष को सिद्ध किया जाता है। ये जो प्रकृति है, वे का मतलब हुआ प्रकृति और परमाणु, ये सर्वथा निराकार नहीं है। तो इससे सीधा तात्पर्य तो यह है कि निराकार तो है लेकिन सर्वथा निराकार नहीं। अर्थात निराकारता के कुछ लक्षण इनमें घटते हैं लेकिन सारे नहीं घटते। तो सारे कहाँ घटते हैं? वो परमात्मा में घटते हैं। तो परमात्मा ना तो शरीर धारण करता है इसलिए वो सूक्ष्म है, अन्यों में प्रविष्ट कर जाता है इसलिए सूक्ष्म है, निराकार है, और उसमें रूप रस आदि स्पर्श आदि गुण नहीं है इसलिए निराकार है। उसमें भूख प्यास नहीं होती, वो परिच्छिन्न नहीं है। आत्मा देश की दृष्टि से तो सीमित है किंतु वो शरीर भी धारण करता है लेकिन अपने आप में नित्य है, उसमें रूप आदि गुण नहीं है। और आत्मा परमात्मा की अपेक्षा तो आत्मा भी स्थूल है, जैसे मूल प्रकृति भी परमात्मा की अपेक्षा स्थूल है तो आत्मा भी परमात्मा की अपेक्षा स्थूल है, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म में ही कहलाता है, सूक्ष्म वर्ग में आता है। परमात्मा भी सूक्ष्म वर्ग में आएगा, आत्मा भी सूक्ष्म वर्ग में आएगा, ऐसे ही मूल प्रकृति भी सूक्ष्म वर्ग में आती है और सूक्ष्म होने से ये निराकार है। आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है और मूल प्रकृति भी निराकार है। तो जब महर्षि यहां कहते हैं कि वे सर्वथा निराकार नहीं है, निराकार तो हैं, तो वर्ग अगर देखेंगे साकार और निराकार का तो आत्मा और मूल प्रकृति भी निराकार में ही आएंगे, लेकिन वो सर्वथा निराकार नहीं। क्योंकि यदि मूल प्रकृति को सर्वथा निराकार माना जाएगा तो वही प्रश्न आएगा कि सर्वथा निराकार प्रकृति से ये साकार स्थूल जगत कैसे बन गया। जैसे पूर्व पक्षी ने माता पिता का उदाहरण देके कहा था कि निराकार परमात्मा से ये साकार स्थूल संसार कैसे बन गया, तो परमात्मा हटा दिया लेकिन मूल बात तो वही रही कि निराकार से साकार संसार कैसे बन गया। अब निराकार परमात्मा हटा के निराकार प्रकृति ले लीजिए, निराकार प्रकृति से साकार संसार कैसे बन गया, ये प्रश्न वहां पर आएगा। तो महर्षि उसका समाधान देते हुए कह रहे हैं कि निराकार तो है लेकिन सर्वथा निराकार नहीं। एक दृष्टि से वो निराकार है क्योंकि वो नेत्रों से दिखाई नहीं देता है, छुआ नहीं जा सकता है, इस दृष्टि से वो निराकार है। एक परिभाषा है कि नेत्र से और स्पर्श से जो अनुभव में आता है वो निराकार। मन को भी महर्षि ने निराकार कहा है, प्रकृति से बना है, अनेक तत्व सत्वरस्तम उसमें मिले हुए हैं, कार्य जगत है, लेकिन फिर भी उसको निराकार कहा है। तो वो है कि नेत्र आदि से दिखाई नहीं देता, तो मूल प्रकृति भी नहीं दिखाई देती, इस दृष्टि से वो निराकार है, सूक्ष्म है बहुत, लेकिन परमात्मा की तरह से निराकार नहीं है। और जैसे परमात्मा कभी भी स्थूल होकर के संसार नहीं बन सकता, आत्मा भी कितनी भी आत्मा मिल जाए तो भी वो साकार नहीं बन सकती है, इस तरह से बन नहीं सकती। आत्मा भी उपादान कारण नहीं बनती है, लेकिन मूल प्रकृति उपादान के रूप में होते हुए मिलजुल करके स्थूल होते होते ये सारा बहुत बड़े स्थूल जगत के रूप में आ जाती है। तो इस दृष्टि से मूल प्रकृति सर्वथा निराकार नहीं है, निराकार है लेकिन सर्वथा निराकार नहीं है। उसमें स्थूलता का सूक्ष्म बीज छोटा है इसलिए वो हम उसको निराकार कहते हैं, लेकिन वो उसमें विद्यमान है, तो वो सर्वथा निराकार नहीं है, लेकिन वो स्थूल होती है, बनती है, जो पीछे का जो स्थूल होता है। आगे कहते हैं किंतु परमेश्वर से स्थूल है। सर्वथा निराकार नहीं है मतलब निराकार तो है लेकिन परमेश्वर से स्थूल है। अब यहां देखिए, ये जो सूक्ष्मता और स्थूलता है इसको साकार और निराकार के साथ में जोड़ते हुए कथन किया जा रहा है। जो स्थूल है वो साकार है, जो सूक्ष्म है वो निराकार है, यहां ये तात्पर्य निकल के आता है।
कि वे सर्वथा निराकार नहीं, कि तो परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। तो स्थूल आकार और सूक्ष्म आकार, ये आकार के संदर्भ में यहाँ पर स्थूलता और सूक्ष्मता का कथन है। तो सापेक्ष कथन की दृष्टि से परमेश्वर से ये मूल प्रकृति स्थूल है, लेकिन बाकी कार्य जगत जितने हैं उनकी अपेक्षा ये सूक्ष्म आकार वाली है। तो भले ही सूक्ष्म आकार वाली होने से निराकार कही जाए, लेकिन ये सर्वथा निराकार नहीं है, इसलिए इससे स्थूल या साकार जगत बन सकता है। परमात्मा से नहीं बन सकता था, आत्मा से नहीं बन सकता था, मूल प्रकृति से तो बन सकता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने सिद्ध किया कि कार्य जगत मूल प्रकृति से ही बनता है और उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई सिद्धांत का दोष नहीं आएगा। आगे प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता है? अब ये वही सृष्टि की उत्पत्ति में जो मूल उपादान कारण है उस पर प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि ये अद्वैतवादी है। अद्वैतवाद की दृष्टि से वो ब्रह्म ही ये सारा जगत बन गया, अलग से कोई और तत्व नहीं है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। मानने वाले बार बार प्रश्न इसी तरह से करेंगे कि कारण यानी उपादान कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं बना सकता है। इसका उत्तर वैसे दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। तो उत्तर दिया जा रहा है महर्षि के द्वारा, नहीं। क्यों नहीं दिया जा हो सकता? क्योंकि जिसका अभाव है, यानी कारण है ही नहीं, यानी तो शून्य है। अभाव है तो जिसका अभाव है, अभाव को कह रहे हैं अर्थात जो वर्तमान नहीं है। वर्तमान का मतलब है विद्यमान। ये वर्तमान का मतलब वो काल वाला वर्तमान नहीं है कि जो वर्तमान नहीं है मतलब भूत तो था और भविष्य भी है, वर्तमान नहीं है, वो तात्पर्य नहीं है। वर्तमान का मतलब है विद्यमान नहीं है। वो न तो पहले विद्यमान था, न अभी विद्यमान है, न आगे विद्यमान होगा। भूतकाल में भी वर्तमान नहीं था, वर्तमान में भी वर्तमान नहीं है और भविष्य में भी वर्तमान नहीं होगा। भूतकाल में विद्यमान नहीं था, वर्तमान में भी विद्यमान नहीं है और भविष्य में भी विद्यमान नहीं होगा। या वर्तमान का मतलब है विद्यमान। तो क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। ये जो भाव है इसी को वर्तमान शब्द से बोला है। विद्यमानता जो सत्ता है, भू सत्ता है, जिसकी सत्ता है, विद्यमानता है, वो वर्तमान है, और जो अभाव है वो अवर्तमान है, अविद्यमान है। वर्तमान मतलब विद्यमान। तो ऐसा होना, जो अभाव है उसका भाव होना सर्वथा असंभव है, हो ही नहीं सकता। ये द्रव्य की दृष्टि से, वस्तु तत्व की दृष्टि से। अब इसके लिए उदाहरण महर्षि दे रहे हैं सरल सरल से, कि जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे, ऐसी गप हाँक दे गपोड़ा कि मैंने वंध्या के पुत्र और वंध्या की पुत्री का विवाह देखा है। तो जो वंध्या होता है उसका कोई पुत्र नहीं, वंध्या होती है उसकी कोई पुत्री नहीं होती, उसका विवाह देखने की बात नहीं। अब इसको ऐसे खंडित नहीं कर सकते, कोई कहे कि नहीं ये भी वंध्या है, वंध्या का पुत्र, और पुत्र भी वंध्या का है और पुत्री भी वंध्या की है। वंध्या मतलब वंध्या स्त्री। अब किसी ने गोद ले लिया हो और फिर ऐसे उनके पुत्र और पुत्री और उनके विवाह हो रहे हो, तो स्वयं की संतान नहीं है, इस दृष्टि से तो वंध्या है वो। लेकिन वैसे संतान है, गोद में ली हुई या किसी भी दृष्टि से, आजकल अन्य तरीकों से भी संतानें हो जाती हैं, तो वो संतानें हैं, लेकिन वैसे वो स्वयं वंध्या है। ये उस प्रसंग की बात नहीं है। वंध्या का मतलब है कि जिसके अपने पुत्र पुत्री नहीं है, और जिन पुत्र और पुत्री का विवाह देखा वो उन्हीं की भी संतानें हैं, उन्हीं के अपने द्वारा उत्पन्न की भी है। तो वंध्या है तो पुत्र और पुत्री हो नहीं सकते, और पुत्र पुत्री है तो वो वंध्या नहीं हो सकती हैं। तो उनका विवाह देखा, तो विवाह की तो बात दूर रही है, कपोड़ा हो गया। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं नृसिंह का धनुष। नृसिंह कहते हैं, नरसिंह कहते हैं मनुष्य के सींग। तो मनुष्य के सींग का धनुष, अब मनुष्य के सींग ही नहीं होते तो उस सींग का धनुष कहां से बनेगा? ये भी कपोड़ा हो गया। और वे दोनों खपुष्प की माला पहरे हुए थे। तो व्यक्ति थे, उन्होंने पुष्प की माला पहनी हुई थी, लेकिन कौन से पुष्प थे? ऐसा नहीं कि गुलाब के फूल या गेंदे के फूल। खपुष्प मतलब आकाश पुष्प। आकाश में कोई पुष्प ही नहीं होता है। अभाव है तो उसकी माला पहने हुए थे, तो पुष्प, आकाश का पुष्प ही नहीं होता, तो माला कहां से आएगी? आगे कहते हैं मृग तृष्णी के जल में स्नान करते हैं। तो मृग तृष्णा में जो जल दिखाई देता है वहां जल ही नहीं होता है, उसमें स्नान की बात भी और कोई कर रहा है। और गंधर्व नगर में रहते हैं, ऐसे काल्पनिक नगर में रहते हैं, वहां बादल के बिना वर्षा होती है, बिना बादल के वर्षा होती नहीं है।
पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति होती है, धरती नहीं है फिर अन्न कहाँ से हो रहा है, ऐसे ही हवा में आकाश में हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जैसे कपड़े हैं, वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसे ऊपर की बातें असंभव है और कपड़े, ऐसे बिना कारण के कार्य हो नहीं सकता। इसलिए जगत का एक कारण, ये उपादान कारण मूल प्रकृति को भी मानना चाहिए, तभी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की हम ठीक व्याख्या कर पाएंगे। आगे कहते हैं ऐसे ही असंभव बातों को बता रहे हैं। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरौ न स्तो, मेरे माता पिता नहीं है, हम एवं जाता, मैं बस ऐसे ही उत्पन्न हो गया, बिना माता पिता के उत्पन्न हो गया। मम मुखे जिह्वा नास्ति, मुंह में जीभ नहीं है, बदामी है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, तो बिना जीभ के बोल नहीं सकते। तो कहते हैं अर्थात मेरे माता पिता न थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे मुख में जीभ नहीं है परंतु बोलता हूँ। और उदाहरण दे रहे, बाबी में सर्प नहीं था लेकिन निकल करके आ गया। मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं नहीं थे, और हम सब जने आ गए हैं, कहीं से आ गए हैं, यानी कहीं थे ही नहीं फिर भी आ गए हैं। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है। प्रमत्त मतलब जो प्रमाद से युक्त होता है, पागल है, उनकी ये बातें होती है, ये ठीक नहीं है। तो अब ये तो सिद्ध हुआ कि कारण तो मानना पड़ेगा, उपादान कारण तो मानना पड़ेगा। अब प्रश्नकर्ता को तो प्रश्न करना है, तो फिर और कुछ बातें पूछ रहा है। तो कहते हैं जो कारण के बिना कार्य नहीं होता, आप ऐसा मानते हो कि कारण के बिना कार्य नहीं होता? तो बोले कि कारण का कारण क्या होता है, इसको यूं समझिए। जब कहते हैं कि कारण के बिना कार्य नहीं होता, मतलब कार्य के लिए कारण आवश्यक है। कार्य मतलब कोई वस्तु है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो कहते हैं कि कारण जिसको आप कारण कह रहे हो, मूल कारण, वो भी तो है, उसका भी तो कोई कारण होना चाहिए। जैसे ये कार्य द्रव्य है तो इसका कोई कारण है, तो मूल प्रकृति भी तो है, उसका भी तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो कारण का भी तो कारण होना चाहिए, वो क्या है? तो कारण का कारण कौन है? रह करके आज भी लोगों के मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि परमात्मा, ये सृष्टि उससे बनी है, उससे बनी है, तो वो किससे बना है? ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, बच्चों के मन में भी आता रहता है। तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि जो केवल कारण स्वरूप ही है। केवल का मतलब है बस केवल कारण है, कार्य नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कारण भी होती है और कार्य भी होती है। अन्य वस्तुओं का कारण होती है, लेकिन अन्य चीजों से बनी भी होती है, वो भी तो उनका कार्य होती है। जैसे कि कोई पिता भी होता है, माता भी होता है, पिता भी होता है और पुत्र भी होता है, संतान भी होता है। तो अन्य की दृष्टि से पिता होता है और अन्य की दृष्टि से संतान होता है। तो ऐसे ही कि कारण, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कार्य भी होते हैं और कारण भी होते हैं, लेकिन ये केवल जो कारण है, मूल कारण है, यानी वो किसी का कार्य नहीं होता है। तो केवल कारण स्वरूप ही हैं जो, वे कार्य किसी के नहीं होते, वो किसी के कार्य नहीं होते। और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है, तो किसी अन्य वस्तु का तो कारण होता है और किसी अन्य वस्तु का कार्य होता है, ऐसा होता है, वह दूसरा कहता है। वो ये नहीं है, वो मूल कारण नहीं है, ये तो भिन्न चीजें हैं। जैसे पृथ्वी, घट और घर आदि का कारण है, तो पृथ्वी को कारण माना जा रहा है, घट और घर उसके कार्य हो गए। और जल आदि का कार्य है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जो पंच महाभूतों की प्रक्रिया है उस दृष्टि से देखेंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जल से होती है। ये वहां पीछे पीछे के महाभूत कारण होते हैं, आगे का कार्य होता है। तो पृथ्वी कार्य है और जल कारण है। पृथ्वी घट और मकान की दृष्टि से तो कारण है, लेकिन जल की दृष्टि से कार्य है। तो यही कहा कि जैसे पृथ्वी, घट और घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, दोनों होते हैं, ये भिन्न बातें हैं, लेकिन ये मूल प्रकृति नहीं है। परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। आदि कारण है जो मतलब प्रारंभ का कारण है, जिसका और कोई कारण नहीं है, वो अनादि है, नित्य है, उसका कोई आदि नहीं होता। यहाँ आदि कारण का मतलब है सबसे पहला कारण, मूल कारण। और अनादि इसलिए कहा जा रहा है कि उसका प्रारंभ नहीं होता है, उसका अपना स्वरूप में कोई प्रारंभ नहीं है, लेकिन कारण की दृष्टि से वो सबसे पहले है। जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। अब देखिए, इसमें ये भ्रांति में ना जाए कि आदि भी कहा जा रहा है और उसको अनादि भी कहा जा रहा है।
कि जो अनादि कारण प्रकृति है, प्रकृति कारण है लेकिन अनादि है, लेकिन आदि है और वो अनादि भी है। तो ये आदि और अनादि शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में, ये परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है। आदि कारण का मतलब है मूल कारण, प्रथम कारण। तो मूल प्रकृति उपादान की दृष्टि से प्रथम कारण है, उससे पहले और कोई कारण नहीं है, इसलिए वो आदि मतलब प्रथम कारण है। कारणों की श्रृंखला में सबसे पहला कारण, इसलिए वो आदि कारण हुआ। लेकिन जो अनादि कहा जा रहा है, ये काल की दृष्टि से कहा जा रहा है कि जो प्रकृति मूल है ये कभी बनी नहीं है, ये सदा से थी, सदा रहेगी, सदा से थी, तो ये अनादि है। इस दृष्टि से यहाँ अनादि का कथन किया गया है। तो परंतु जो अनादि कारण प्रकृति है वह अनादि है। अब इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो सांख्य के सूत्र से ये प्रकट कर रहे हैं। सूत्र है मूले मूला भावात अमूलम मूलम। मूले, मूल में जो भी आदि कारण होता है उसमें मूल का अभाव होता है, यानी उसका आदि कोई नहीं होता है, उसका और कोई कारण नहीं होता है, इसलिए अमूलम मूलम, मूल अमूल होता है। जो कारण है, आदि कारण है, वो अकारण होता है। वो अन्यों का तो कारण होता है लेकिन उसका कोई कारण नहीं होता है, इसलिए वो अकारण होता है। अब यहां भी दो विपरीत शब्द लगेंगे कि मूल प्रकृति कारण है और एक तरफ कहा जा रहा है मूल प्रकृति अकारण है। कारण अन्यों का है, इस दृष्टि से वो कारण है, लेकिन उसका कोई कारण नहीं है, इसलिए वो अकारण है। तो दोनों शब्दों का प्रयोग होगा अलग अलग अर्थ में, परस्पर विरुद्ध कथन नहीं है ये कि कारण और अकारण, उसका अ लगा दिया, विपरीत कर दिया तो एकदम विपरीत अर्थ है, तो विरुद्ध अर्थ है, या तो कारण होगा या अकारण होगा। नहीं, वो कारण भी है और अकारण भी है भिन्न दृष्टि से। तो मूल अमूल होता है, तो भाई मूल है वो अमूल कैसे हो गया? तो मूल अन्यों का मूल है और उसका कोई मूल नहीं है, इसलिए वो अमूल है। तो मूले मूला भावात, मूल में मूल का अभाव होने से, कारण में कारण के कारण का अभाव होने से, मूल कारण के कारण का अभाव होने से जो कारण है, मूल है, वो अमूल होता है, अकारण होता है। मैं इसका अर्थ बोल रहे हैं कि मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता। तो यहाँ मूल मतलब आदि मूल लेना चाहिए, आदि कारण लेना चाहिए। बीच वाले कारणों का तो कारण मिल जाएगा। इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है। इससे ये जो मूल प्रकृति है ये अकारण है, अकारण होते हुए सब कार्यों का कारण होता है। तो अकारण भी है और कारण भी है। वही बात पीछे जो आपके सामने स्पष्ट कर ही चुका हूं मैं कि उसका चूंकि कोई कारण नहीं है इसलिए वो अकारण है, और वो अन्यों का कारण है इसलिए वो कारण भी है। तो अकारण भी है और कारण भी है। तो कहा इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है मूल प्रकृति, क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। कोई वस्तु यदि उत्पन्न होती है तो उसके पहले तीन कारण अवश्य होंगे, तीनों कारण अवश्य होंगे। तीनों कारण का मतलब है कि निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण। तो जैसे अब देखिए, मूल प्रकृति से जब संसार बनेगा तो दूसरे औजार रूप में साधन परमात्मा के नहीं है, लेकिन उसका दर्शन, बल, शक्ति आदि है, उनको भी महर्षि ने साधारण कारण कहा है। तो ईश्वर निमित्त कारण होगा, प्रकृति उपादान कारण होगी और परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य है ये साधारण कारण होगा, यानी तीनों कारण होंगे। तो किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जैसे कपड़े बनाने से पूर्व तंतुआय, तंतुआय का मतलब जो तंतुओं को बुनता है, जुलाहा होता है, तंतुओं को बुनने वाला तंतुआय होगा, ये कर्ता हो गया, यानी ये निमित्त कारण हुआ। और निमित्त कारण के दो भेद किए थे कि मुख्य निमित्त कारण और साधारण निमित्त कारण। चूंकि ये मनुष्य है, आत्मा से जुड़ा, इसलिए साधारण निमित्त कारण हो। निमित्त कारण रुई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है। तो तंतुआय तो निमित्त कारण हुआ, रुई का जो सूत है वो उपादान कारण हुआ, और नलिका आदि है जो यंत्र आदि है वो साधारण कारण हुए। ये पूर्व वर्तमान होने से, यानी पहले से विद्यमान होने से वस्त्र बनता है। वैसे जगत की उत्पत्ति से पूर्व परमेश्वर था, ये निमित्त कारण हुआ। प्रकृति थी, ये उपादान कारण हुआ। ये कारणों को बताने, और काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है।
तो ये जगत की उत्पत्ति में जीव भी कारण है और काल और आकाश भी कारण है। और यहां चूंकि कथन किया गया परमेश्वर प्रकृति काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से, ये अनादि शब्द को सबके साथ में भी जोड़ करके देखा जाता है तो परमेश्वर भी अनादि है, ठीक बात है। प्रकृति अनादि है, ये भी ठीक है। आत्मा या जीव अनादि है, वो भी ठीक बात है। अब ये काल और दिशा को भी अनादि कहा गया। पीछे जो अनादि तत्व बताए गए थे वो 3 बताए गए थे, उसी से त्रैतवाद बना। यहां पर काल और दिशा, काल और आकाश, ये 2 चीजें और जोड़ी हैं। तो लगता है कि फिर ये त्रैतवाद कह रहा है, तो 5 का वाद हो गया, पंचवाद हो गया। 2 चीजें और अनादि आ गई हैं। तो देखिए, तत्व की दृष्टि से ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 ही अनादि है। जो काल और आकाश है वास्तव में वस्तु तत्व नहीं है, ये व्यवहार के लिए है। काल कोई उसके घटक नहीं है, उपादान कारण नहीं है, या तो कोई ऐसा तत्व नहीं है, और किसी कार्य के बनने में वो ऐसे उपादान के रूप में साथ में नहीं जुड़ता है। विद्यमान तो रहता है, बिना काल के कुछ नहीं हो सकता है, साथ में है, लेकिन वो ऐसी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। व्यवहार होता है, शब्द का प्रयोग है, और उसको द्रव्यों में भी गिना है वैशेषिक दर्शन में, क्योंकि व्यवहारिक सत्ता है। ऐसे ही अवकाश की, स्थान की, तो ये सदा साथ में रहते हैं। काल और आकाश नहीं हो तो भी ये नहीं बन सकती, चीजें नहीं बन सकती हैं। तो इससे पंचवाद नहीं होगा, त्रैतवाद ही रहेगा, 3 का ही रहेगा, 5 का नहीं बनेगा। और इनको अनादि कहा गया है। वैसे हम काल को देखते हैं तो काल अनादि भी होता है, नहीं अनादि तो है ही, सादी भी होता है। जैसे कि कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है, वहां से उसका काल गणना शुरू हो जाती है, इतने 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 20 साल का, 50 साल का। अब मृत्यु हो गई या नष्ट हो गया, वहां तक का है। तो जब जब भी कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके साथ उसकी काल गणना प्रारंभ हो जाती है। इस दृष्टि से ये जो काल है ये तो अनित्य है, भाई इसका सीमित है। ये वस्तु के उत्पन्न होने के साथ में काल गणना प्रारंभ होती है और नष्ट होने के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन एक होता है नित्य काल, जो कि नित्य वस्तुओं के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। परमात्मा, जब हम कहते हैं कि वो अनादि अनंत है काल की दृष्टि से, तो सदा था, सदा है, तो काल उसके साथ सदा ही है, कभी उत्पन्न नहीं हुआ, नष्ट नहीं होगा, सदा बना रहेगा। ऐसे ही आत्मा और प्रकृति के, आत्मा और मूल प्रकृति के साथ में भी समझना चाहिए। तो ये अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी ना हो तो जगत भी ना हो। तो आत्मा भी इसमें आवश्यक है, वो भी निमित्त कारण बनेगा। निमित्त कारण कह लें, या तो उसके जो कर्म आदि हैं, सामान्य रूप से कहें तो साधारण कारण कह लें, साधारण निमित्त कारण कह लें, लेकिन जीव भी कारण बनता है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं और आगे देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि